Don't forget to subscribe the channel, and for more updates, press the bell icon. Hi, welcome to another episode of Young Minds of India. Well, if you are a kid from Doordarshan era, you know his great work in famous television series like Ye Jo Hai Zindagi, Shrikant, Ye Duniya Gazab Ki. But that is not it. He has done over 200 Bollywood films, and few of the films have become cult, like Hangama, Dhol, Hero Number One. Today, it's a great honor to have him with me on this show. So please welcome multi-talented and multifaceted personality, Tikku Talsania. हाय वेलकम टू साइड इन साइड। टिक्कू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग माइंड्स ऑफ इंडिया में। Thank you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me to this. No, it's completely my pleasure because I am a kid from Doordarshan era, that transition era, and I have seen you from that era till now. So it is my pleasure. It is a kind of, it's like a moment for me. टिकू जी, आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट कि जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज आप उस एरा से आते हैं जब थिएटर जो है वो बेस हुआ करता था एक्टिंग का। मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स जो होते थे वो थिएटर करके आते थे, फिर टेलीविजन करते थे एंड थिएटर्स भी साइड बाय साइड करते थे। तो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं आप लोग, उस जनरेशन से आते हैं। तो मुझे ये जानना है कि एज एन एक्टर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, राइट फ्रॉम थिएटर एंड द फर्स्ट सीरियल ये जो है जिंदगी से लेकर सजन रे झूठ मत बोल जो लास्ट आपने सब टीवी पे किया, या मैं कहूं कि प्यार के दो फूल जो आपकी पहली मूवी थी, उससे लेकर पटेल की पंजाबी वेडिंग जो आपकी लास्ट मूवी थी, ये जर्नी कैसी? I had a fantastic time. I've been lucky. I was at the right place at the right time. और जिस तरह से चीजें खुलती गई और चीजें मिलती गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमारा ग्रोथ उसी तरह से बढ़ता रहा. Like I joined theatre in 1976, professional theatre, Gujarati professional theatre. I joined in 1976. वहाँ से कुंदन शाह साहब हमारा एक प्ले देखने आए थे. Somewhere in 80s, I think, mid 80s, 84, 85, yeah, 80, some, I don't remember dates. तो बस वो ये हुआ कि उन्होंने प्ले देखा और कहा कि एक छोटा सा रोल है, ये जो है जिंदगी में करोगे. अब उनको तो कौन मना कर सकता है ना. So I just picked it up. और उस वक्त आई डोंट नो क्या हुआ कि कुछ 5 लाइनें या 6 लाइनें थी जिसमें ये क्या हो रहा सबसे ज्यादा था. तो कुछ इस कदर से कुछ बोल दिया मैंने, ये क्या हो रहा है, कि became the national line sort of, you know, and everybody was saying that line, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. And then moving forward, I got into films, I got into, you know, और सबसे पहली फिल्म थी रविकांत नगायत साहब की, जिन्होंने फर्स्ट डायरेक्ट की थी जीतू साहब के साथ. वो रविकांत नगायत साहब की फिल्म थी ड्यूटी, जिसमें गोविंदा साहब थे और मैं था, एंड आई वाज प्लेइंग द मेन विलन. मैंने एक बार उनको पूछा भी कि भाई मुझे क्यों आपने मेन विलन बनाया है, क्योंकि यार my forte was comedy. I mean, I never wanted to be a villain or something. लेकिन being a theater actor, हमको तो कहीं पे भी डाल दो, हम ढल जाएंगे उसमें. तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको वो साउथ की जो फिल्म में से कॉपी थी वो कॉपी देता हूँ और वो आप देखो. देखा तो वो जो विलन था वो मुझ जैसा ही दिखता था. He was looking like me. सिर्फ मूछें बड़ी बड़ी थी और मैंने कहा यार अच्छा. और वो उसने तो कान पे भी मूछें लगाई थी, मीन्स कान के बाल भी उसके इतने बड़े थे कि यू नो वहां पे भी मूछें लग सकती थी. So that's how I landed into the first film, that was Duty. But that got released later on. The first was प्यार के दो फूल, I guess. नहीं, प्यार के दो पल was second, I think. Okay. I think yeah, प्यार के दो पल was second. वो FC मेहरा साहब की फिल्म थी. राजीव मेहरा was the director. फिर वहां से सफर शुरू हो गया था फिल्मों का, और फिर थिएटर भी करता रहा, फिल्में भी करता रहा और टेलीविजन भी करता रहा. जैसे जैसे जो टाइम मिलता था, जो वक्त मिलता था, जिसमें जो भी आ जाता था उसके साथ कर लेता था.
नहीं, बट So राइट that's फ्रॉम how दैट आई वांट टू नो the whole कि, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब मेरे ये था कि आप एज एन एक्टर अपने अंदर कब डेवलप, आपको कब लगा बचपन में, या कभी पैशन रहा कि मुझे एक्टिंग करनी है फ्रॉम स्कूल टाइम और वट एवर इट वॉज, वो कब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग में जाना है? of course I studied in St. Xavier's High School, which हम्म। was not a co-ed. I mean, it was this thing, you know, it wasn't a co-ed. It was just a boys' school. And then in the fourth standard, I think interclass competition, mein, I won the best actor's prize or something of that kind, which I didn't realize that I had this actor in me. Then interclass, mein, I kept on taking part, and then when I was leaving school, that time my principal, Father Rodrigues, Father S.J. Rodrigues was there. He told me that, "Beta, you have this acting talent. इसको जरा सा तुम खुदेर ना, तो कुछ हो पाएगा तुम्हारा. You know, I mean, this is something you must pursue also." I said, "Yeah, yeah." And that time I was a studious guy. नहीं पढ़ाई करनी है, अच्छी सी नौकरी करनी है, और I'd be happy, like, you know. लेकिन जय हिंद कॉलेज में जब दाखिला करवाने गया था, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने लिखा था कि एक्टिंग। तो मैंने कहा बताओ, मैं कहा बता तो नहीं सकते, लेकिन यू नीड अ स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, वो ऐसे कैसे? तो ठीक है, एडमिशन एक ही उस पे मिलेगा कि आप इंटर कॉलेजिएट में यू रिप्रेजेंट द कॉलेज। आई सेड ओके, डन। And I represented the college, and in '76 I won the Best Actors Prize in the IPTA competition. Then I won the Best Actor in Indian National Theatre's competition, and from there I went on to professional plays with Indian National Theatre. क्योंकि वो लोग जो थे वो यू नो बेस्ट एक्टर्स को लेकर एक प्ले बनाते थे, और फुल लेंथ प्ले। और तब पता चला कि भाई एक्टिंग में पैसे भी मिलते हैं। तब तक पता भी नहीं था कि हमको पैसे मिलते हैं। तब तक तो हम खुद के अभी जोड़ते थे पैसे। तो जब हमारे मेंटर प्रवीण जोशी साहब, द लेट मिस्टर प्रवीण जोशी, उन्होंने मुझे बताया कि आप कितने पैसे लोगे, तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड। मुझे लगा अरे यार ये क्या क्या बोले, कैसे बोले? मैंने कहा जो आप सबको देते हो मुझे दे दीजिएगा। So you were not तो knowing your बोला worth. नहीं, अब तो कॉलेज में तो खुद के पैसे जोड़ के हम प्ले बनाते बिल्कुल। थे। अब इसमें उन्होंने कह दिया कि आपको पैसे मिलेंगे, यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर नाउ। आपके खाने-पीने का इंतज़ाम, आपके रहने का इंतज़ाम सब कुछ हम करेंगे। तो मैं तो यू नो अंदर से तो लड्डू फूट रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या करूँ मैं यार? हाँ, हाँ, आई एम डूइंग इट आई सेड। And the first play I did was in '76. That was called Saibo Gulab No Chhod. अच्छा। Sharat was my first play in '76. Then वो भी उसके साथ साथ बहुत सारे गुजराती प्लेस किए मैंने। I must have done a lot of गुजराती प्लेस। मेरे पिताजी हमेशा बेचारे कहा करते थे कि भैया लिख तो लो, क्या-क्या कर रहे हो? तो पता तो चले कभी, यू नो। और मैंने वो नहीं किया, मैंने लिखा नहीं कि किस फ़िल्म में मैंने काम किया या क्या। आई डिडंट मेंटेन अ रिकॉर्ड। वो चाहते थे कि कॉल शीट मैं मेंटेन करूँ, जिसमें लिखूँ सारी चीज़ें, बट वो था नहीं, बस काम करने की एक धगस थी और वो काम करता गया, और टुडे हियर आई एम। सो वो जब आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला ही होगा, आपको किसी ने कभी रोका नहीं कि नहीं एक्टिंग में मत जाओ, बिकॉज यू नो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स रहा होगा ना घर में, उनका अलग सोचना रहा होगा, अपना आपका अलग रहा होगा। Basically, I belong to a family of doctors. ओह। We were three sisters and two brothers, and my elder sister was a doctor. My second sister also is a homeopathic doctor, and my third sister was क्या कहते हैं वो? She was into पैथोलॉजी एंड ऑल दैट। तो वो सब कर रही थी, और मैं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों को मेहनत करते हुए मैं देख चुका था। वो 24-24 घंटे पढ़ते थे यार। मैं कहा ये कैसे आप कर सकते हो? और मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड दिस वाज़ अ लकी ब्रेक दैट आई गॉट। इंडियन नेशनल थिएटर वाज़ अ लकी ब्रेक। बहुत अच्छे खूबसूरत लोगों से मिला मैं, और बहुत लोगों ने मुझे यू नो प्रोत्साहित किया, और काफ़ी बढ़ चढ़कर यू नो आई
आई फील कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते वेरी हैं, ट्रू। और वो सारी चीजें फिर एक ऐसी लाइन में लग गई कि वहां से फिर पहली फिल्म आई, और पहली फिल्म के बाद पहली सीरियल आई, पहले सीरियल आई, फिर फिल्म आई, और काम बढ़ता गया, चढ़ता गया, और मैं करता गया। सो किसी से किससे इंस्पायर होते थे? मतलब ऐसा होता ना कि जैसे कोई बार आप उस टाइम पे मूवीज देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो आप इंस्पायर होते हैं किसी एक्टर से कि नहीं मुझे ऐसा तो कुछ करना ही है। किससे इंस्पायर हुए थे आप? I think inspiration, mom was my greatest inspiration, because she said, fight, come what may, you should never give up and do it and give it your best. ये मॉम हमेशा कहा करती थी। और एक्टर्स तो सब बहुत बड़े धुरंधर थे उस वक्त, तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे। पुरी साहब थे, और मुझे याद है कि उन्होंने अपने because my wife also is an actress, she had done theatre, so she was doing theatre with Dubey साहब। दुबे साहब, if you know about him, No. वो हिंदी थिएटर से एसोसिएटेड थे, और वो कमर्शियल थिएटर करते थे इन हिंदी। और उनके एक्टर्स हुआ करते थे नसीर साहब, दुबे साहब, और ये सब बड़े बड़े एक्टर्स हुआ करते थे उस टाइम। तो और मेरा तो ये था कि यार हम तो अभी अभी निकले हैं ऐसे मीन्स, और हमको बुलाया गया था उनके वेडिंग में, आई मीन उनके बेटे के वेडिंग में, पुरी साहब ने हमको उनके बेटे के वेडिंग में इनवाइट किया था। और हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, वो उस वक्त स्कूटर थी। स्कूटर पे दूर पार्क करके हम सी रॉक होटल में गए थे, एंड सी रॉक होटल में जाके अभी तब पता चला कि हमारी क्या वैल्यू है, इन द सेंस दैट वाज, हमारे आगे स्मिता पाटिल जी थी, और उसके आगे ऋषि कपूर साहब थे, ओ माय गॉड। और ये सब बड़े धुरंधर, और हम लाइन में खड़े थे उनके रिसेप्शन में जाते हैं ना ऑन द स्टेज, एंड तो ऋषि कपूर साहब के पीछे सारे बच्चे पड़े हुए थे, उसके बाद स्मिता पाटिल जी के पीछे पड़े हुए थे, और फिर उन्होंने कहीं मुझे पहचान दिया। ओह। अरे ये तो वो है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और फिर ऐसी एक भगदड़ सी मच गई, और मैं तो घबरा गया, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट ब्रश विद, कह सकते हैं कि people who recognized me, and who started, और बच्चे ऑटोग्राफ मांगने लगे, और हमको तो ये भी पता नहीं था कि ऑटोग्राफ में क्या लिखते हैं। या वहां देख के कुछ कर कुरा के कर दिया। और that is how it all began. That is how it was. Those were the days. I mean, that was the fun part of it. तो आपके उस वक्त जब आप थिएटर में थे और फिर आपने जब ये कंपटीशन, तो आपके उस वक्त कौन कौन से कंटेम्प्रेरीज, कौन कौन से एक्टर्स को एक्टर्स आपके साथ हुआ करते थे जो बाद में इंडस्ट्री में आपके साथ आए? वो परेश रावल था, परेश रावल जी थे, फिर सिद्धार्थ राधेरिया। सिद्धार्थ इज ऑफ कोर्स इन द गुजराती फिल्में ज्यादा करते हैं वो, और होमी वाडिया थे, फिर समीर खक्खर, वो जिन्होंने वो पेवड़े का रोल किया था उसमें, वो थे, फिर बहुत सारे थे। जतीन कनकिया थे, जतीन also was acting with me in theatre that time, in Gujarati theatre of course. So these were my contemporaries. I mean, they were all there. अच्छा, वन ऑफ द लेकिन इंटरेस्टिंग, मजा था। हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग Sorry? जर्नी है, बिकॉज उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था, इतना ज्यादा कवरेज नहीं होती थी न्यूज, तो जो ऐसे आज तो हर छोटी बात आ जाती है निकल के बाहर, तो पता चल जाता है कब कहाँ क्या हो रहा है। उस टाइम पे आप लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी लाइमलाइट नहीं होती थी, लेकिन काम आप लोग बहुत ज्यादा करते थे। तो वही चीज है कि वो Yeah. सारी छोटी छोटी बातें वो आप लोगों को ज्यादा पता है। स्वरूप जी थी, स्वरूप संपत जी थी, स्वरूप के साथ भी मैंने 2-3 प्लेस किए, और इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। आई मीन बहुत मजे किए हमने जिंदगी में। और थिएटर का एक सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये हुआ कि बहुत अच्छे लोग मिले, जिनके पास से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ये सोचता हूँ कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल। सीखते ही रहना चाहिए। So that is how I think we progressed into films, and we progressed into, and theater करते करते तो मैं कहता हूँ ना कि theater is something, it's my first love. It's that adrenaline rush, that you get, and आज भी
लाइक फर्स्ट शो में हमारे पेट में बुड़बुड़ होता है बटरफ्लाई कभी भी उड़ती है और आई थिंक दैट्स अ गुड साइन ताकि वो एक नर्वसनेस के कैसे एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस और क्या कहेगी और मजा आता है दैट्स आई लव थिएटर आई एंजॉय थिएटर और एक आई नर्वसनेस एंजॉय हमेशा रहनी भी चाहिए क्योंकि ना एक नर्वसनेस आपको फील कराती है कि देयर इज अ स्कोप ऑफ लर्निंग स्टिल। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही एकदम से उसमें आ जाते हो कि मैं सब कॉन्फिडेंट हूं तो ऐसा लगता है कि वो एक फ्रेशनेस खत्म हो जाती है कि आप हाँ मैच्योर हो चुके हो, यू आर ग्रोन अप इन दिस। बट वो नर्वसनेस बहुत अच्छी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है उसमें एक अलग सा। जी 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 बिल्कुल 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 सही कहा अच्छा, सही आपका कहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इंडस्ट्री में जो बहुत लोग ऐसे आए हैं तो सबने अपने नाम चेंज किए, आपके नाम के पीछे एक बहुत ही स्वीट सा ऐसा लगता है घर का नाम है किसी बच्चे का, जब तक नामकरण नहीं होता या कोई प्यार से बोल देता है कि अरे इसको बुलाओ, टिक्कू को बुलाओ या मिंटू को बुलाओ, चिंटू को बुलाओ, ऐसे घर के जो नाम होते हैं दैट नेम इज योर जो कॉलिंग नेम है, वो सब जगह यही है। इसके पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली ये हमारे दादाजी ने हमारा नाम रखा था टिकू अच्छा। और और 5 बच्चे थे इसलिए माँ-बाप ने कभी वो सोचा नहीं कि यार नाम बदलो तो कुछ करें इनका और हम तो कब बड़े हो गए हमको भी पता नहीं चला। यानी उस टाइप की वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हुआ करती थी जहाँ बच्चे बड़े हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था। और जब एसएससी में मैंने सोचा कि नहीं यार नाम बदलना चाहिए। चीकू नाम और फिर देखा तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी जो प्रूव करना था जो प्रूव करनी थी कोर्ट में जाके कि ये मेरे माँ बाप हैं और माँ बाप को ये प्रूव करना था कि हाँ हम शादीशुदा हैं और ये हमारा बच्चा है और बोला छोड़ो ना टीकू नाम सही है इसी तो और उस I did not then change my name and I remained the same. अभी आपने नाम की बात करी तो मुझे वही चीज जो आपने बता रहे थे कि आपका जो डायलॉग था ये क्या हो रहा है भाई, वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, मेरे ख्याल से मोर देन 2 डेकेड्स वो आपके साथ जुड़ा रहा और आपने उसको बहुत यूज किया। उसके Yeah. पीछे की कहानी आप बता रहे थे, वो पूरी नहीं बता पाए, मैंने बीच में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या बात थी वो? वो बस वो कुंदन ने ऐसे कुछ बुलवा दिया मुझसे या और फिर कुंदन ने भी मुझे बोला कि साले जस्ट इमेजिन कि ये क्या हो रहा है। ये लाइन मैंने युधिष्ठिर को या धृतराष्ट्र को दी थी, उन्होंने जाने भी दो यारों में अच्छा। जाने भी दो यारों में वो लाइन और भी कोई स्टेज पे बोल रहा था ये क्या हो रहा है। आई थिंक धृतराष्ट्र बोलते थे और ये क्या हो रहा है स्टेज पे सारा वो जो कॉमिक सीन था उनका जहाँ सतीशा डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। आई मीन सतीश इज अ डेड बॉडी और उसको यहाँ वहां ले जा रहे हैं। तो उसमें बोले कि इतनी बार वो ये क्या हो रहा है बोला है लेकिन उस टाइम उतना फेमस नहीं हुआ जितना तेरे बोलने पे हो गया। यार ये तूने क्या कर दिया। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ये हो गया जो हो गया। और काफी लोग चाहते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार का रोल हो, कॉमेडी हो या कुछ भी हो, आप एक बार वो ये क्या हो रहा है बोल दीजिए। और मैं बोलता था कि रहने दो यार, अब कुछ नया भी कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो और जब आप जी जी कंप्लीट कीजिए। दिस वाज द टाइम व्हिच आई मीन काम भी चाहिए था और पैसे भी चाहिए थे और सब कुछ बिल्कुल। चाहिए था। अच्छा, आप पहली बार फॉरेन कब गए, मतलब थिएटर से गए, टेलीविजन से गए या मूवी से गए? क्योंकि मैंने ये देखा कि आप बाहर भी थिएटर करने जाते थे, तो थिएटर के पहले चले गए थे बाहर या फिर आप टेलीविजन के बाद आपका जाना हुआ बाहर? नहीं, एक फिल्म मिली थी दैट वाज कॉल्ड इवनिंग इन पेरिस अच्छा। जो मेट्रो फिल्म्स करके साउथ के प्रोड्यूसर्स थे और हरी नाम था उनका डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाई सतीश शाह एक्चुअली रोल करने वाला था लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सकता तो आप करोगे? कहा करूंगा। एंड दैट टाइम माय सिस्टर वाज मैरिड एंड शी वाज लिविंग इन माय सेकंड सिस्टर वाज लिविंग इन लंदन। ओके। तो माँ को मैंने बोला ये अमेरिका अभी ये पेरिस में शूट है और फिर वहां से मैं जाऊंगा और बहन से मिलूंगा। एंड बेसिक पर वो था बहन को मिलने का। And I said I'd be the first one from the family to go there to go abroad and that was a fun time. I mean कुछ 10,000 रुपए मिले थे उस फिल्म के लिए और उस वक्त कुछ 450 पाउंड कन्वर्ट
कन्वर्ट करते थे तो 450 पाउंड थे उस वक्त। और हर एक के लिए मैं शॉपिंग करके लाया था, 25 पाउंड इसके, 25 पाउंड उसके, इस तरह से डिमार्केट करके शॉपिंग करके लाया था। बहन के घर पे रहा करीबन आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते वहां पे रहा। मजा आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर वेंट आउट ऑफ द कंट्री। एंड शूटिंग इन Paris is such a beautiful city, and it is, I mean, दिल तो बहुत करता है ये बार बार जाए वहां पे। और बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही अच्छे लोग, पहली बार और मुझे याद है एक सीन कर रहे थे हम लोग आईफिल टावर के नीचे खड़े रहकर। और आईफिल टावर का बॉटल था 6 या 8 इंच का मेरे हाथ में, इस तरह से मुझे पकड़ के उसके बारे में बात करनी थी। और कहना था कि भाई ये जब हवा ऐसे तेज चलती है तो आईफिल टावर झूलता है, ऊपर का पोर्शन आईफिल टावर का झूलता है। इट गोज इट्स स्पेस बाय 6 फीट। तो ये बोलना था, और बोलते बोलते वो आईफिल टावर मेरे हाथ में हमेशा गिर जाता था, क्योंकि ठंड इतनी थी कि मैं सारे अंडर्स और ओवर्स और सारे लेयर्स पहनने के बाद भी ठंड इतनी थी कि मैं कांप रहा था। तो हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर का भी नाम याद है, एलन पायट, उसको मैंने घर से पिकल ले गया था तो वो दिया था। तो वो बंदा मुझसे बहुत खुश था। तो कुछ भी होता था तो he would take care of me first, So he says, "What? Wait 1 minute. You're shivering? Cold?" I said, "Very cold. I'm very cold." वो जाके गर्मा गर्म चेस्टनट्स ले आया और मेरे सूट के दोनों पॉकेट्स में चेस्टनट्स डाल दिए उसने। And then he said, "Put your hand in the pocket and then put the thing and then start talking." I said, "Okay." वो गर्मी लेकर और चेस्टनट्स डाल के एंड फिर बोलता, फिर भी अगर ठंडी लग रही है तो मेरे पास ठंडी भगाने का एक तरीका है। मैंने कौन सा? तो कॉन्याक निकाला उसने। I said, "I don't drink." He says, "No, this is medicine. Take it as medicine." और 2 स्विक्स कॉन्याक के मारे तब जाके ऐसी गर्मी चढ़ी और फिर दर करके सब बोल दिया मैंने और वो शॉर्ट हो गया। लेकिन दैट वाज हाउ इट वाज। आई मीन दैट टाइम। और हम तो इतने नाइव थे। आई मीन फर्स्ट टाइम गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा एक वो होता है ना। और पूरी फैमिली आती है आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, एंड यू आर सो एम्बैरेस्ड। बस अब जाओ आप लोग, मैं जाऊंगा, आई बी ओके। एंड ऑफ कोर्स थिएटर ने भी मुझे पूरी दुनिया में घुमाया है। थिएटर की वजह से मैं, परेश, स्वरूप जी, we'd been to अफ्रीका, कीनिया, वहाँ परफॉर्म किया था हमने। फिर सफारी में गए थे, फिर टू ट्री टॉप्स। थिएटर की वजह से बहुत कुछ पूरी दुनिया एक्चुअली देखी है हमने तो थिएटर के थ्रू। थिएटर हैज टेकन मी थ्रू लॉट मेनी प्लेसेस। बहुत ही ब्यूटीफुल आपने बताया। और उस वक्त इतनी सिंप्लिसिटी थी लाइफ में, क्योंकि कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। तो उस वक्त ना जो भी हम देखते थे वो ऐसा लगता था कि वहीं जाके पता चलेगा क्या दुनिया है वहां की, वहां का क्या है, बस सुना बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि अब जाना एक्साइटमेंट तो है, लेकिन सब चीजें पहले से पता है, देख चुके हैं, उनकी फोटोग्राफ देख चुके हैं, हर चीज के बारे में पता चल जाता है। तो वो एक्साइटमेंट का लेवल हो सकता है, बट वो जो सिंप्लिसिटी के साथ उस वक्त होता था ना कि कई नई चीज मिलती थी। आज तो आप गूगल दादा को पूछ लो कौन सी होटल है, तो वो आपको होटल के पिक्चर्स भी दिखा देगा। So Google is there to tell you everything. So that wasn't there that time, and it's so beautiful. पहली बार वहां जाना और पूरे हम तो पूरे because we'd gone on a shoestring budget, तो पूरा दिन शूट करते थे, पूरी रात शूट करते थे। और जब भी नींद आती थी, जब वो रेडिएटर के पास बैठते थे, हीटर के पास बैठते थे, तो नींद आ जाती थी और सो जाते थे। तो मुझे याद है मूले रूज में शूटिंग थी और उसने कहा कि चल भाई चलो, मुझे नहीं आना यार, मूले रूज मुझे नहीं देखना। तो एंड इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट शोज। आई मीन पूरे साल की टिकट्स वहाँ की बुक हो जाती है, आपको टेबल नहीं मिलता है। और वो बोलता है यार तू वहां नहीं आएगा, ये तो कैसे, ये क्या होगा? मैंने कहा बहुत नींद आ रही है मुझे। तो क्या कहने लगे कि यू गो आउटसाइड द होटल, और लॉबी से मुझे बाहर निकाला और फिर वापस अंदर आया तो बोला हाँ। मैंने कहा चलो, बिकॉज दैट ब्रीज, दैट विंड चिल फैक्टर जो आपको लगता है, सारी नींद उड़ गई। मैंने कहा चलो थैंक गॉड आई वेंट। दिल तो इतनी खूबसूरत चीज मैं देख नहीं पाता।
बिल्कुल। अच्छा, वो दौर था और अब जब आपकी बेटी भी एक्टिंग कर रही है, शी इज इनटू एक्टिंग, एंड एक ये नया दौर है जहां पर कमर्शलाइजेशन, कैमरा प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक्टिंग एक सेकेंडरी चीज है, पहले कैमरा प्रेजेंस चेक होती है कि भाई आप क्या है, बॉडी पे वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लैमरस हो गया। आप सब कुछ होता उस टाइम भी था, बट लेकिन एक्टिंग स्किल्स दिखते थे कि आप, अब क्या होता है कि आप मॉडलिंग से भी डायरेक्ट एक्टर बन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और विद टाइम आप या या तो क्या फर्क आपको महसूस होता है उस दौर में और इस दौर में जब आप करते हो? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है अब ट्रांजिशन को देखकर? अब देखो, जब सीरियल्स उस वक्त करते थे तब 5 या 6 दिन में एक एपिसोड बनता था। लाइक ये जो है जिंदगी का, अब है कि एक दिन में एक एपिसोड बन जाता है। 9 to 9 आप शूट करते हो और प्रोड्यूसर देखता है कि आपको कहीं पे भी आराम ना मिले, कुछ भी ना मिले, आप एक सेकंड के लिए भी बैठ ना सको, सिर्फ खाने के लिए और शाम के चाय नाश्ते के लिए आप बस उतना ही टाइम वो देता है। बाकी उसके लिए टाइम इज मनी एंड ऑफ कोर्स आई मीन दे टेक आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। हालांकि फिल्मों में ऐसा नहीं है, फिल्में उसी तरह से अब हालांकि तरीके बदल गए हैं। यू नीड टू ऑडिशन फॉर द रोल एंड दैट्स समथिंग वेरी नाइस आई फील, यू नो। ऑडिशन करने से क्या होता है कि लाइक मुझ जैसे कलाकारों को आई थिंक वी गेट चांस टू शो दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, यू नो। सिर्फ कॉमिक रोल्स के लिए आप मुझे ना लें और मुझे सीरियस में भी कभी आजमा के देखें। तो ये आजमाइश जो होती है वो अब बिकॉज ऑफ दीज यू नो क्या कहते हैं ऑडिशंस, इट हैपेंस। तो वो एक अच्छी चीज हो गई है। और ऑफ कोर्स फिल्म बनाते वक्त भी अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं कि आप सीन पढ़ो और फिर जब सेट पे जाते हो तो असिस्टेंट्स पूरा सीन कोरियोग्राफ किया हुआ तैयार रहता है, वो करके दिखाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ खड़े रहना है, क्या बोलना है, किस और यू नो यू गेट द मूड ऑफ द एंटायर सीन और फटाफट सीन भी हो जाता है। सो दीज आर द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड एंड अब द जॉनर बदल रहा है फिल्मों का, यू नो। वो पहले जैसे फॉर्मूला फिल्म्स अब नहीं बनती हैं। अब कहानियों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कहानियों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। द स्क्रिप्ट इज द हीरो नाउ, द हीरो इज नॉट द हीरो, यू नो। एंड दैट्स अ गुड थिंग व्हिच आई फील। ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है फिल्मों में। और इवन इन टेलीविजन अगर स्क्रिप्ट आपकी अच्छी नहीं है तो यू मजा नहीं आता। सेम है विद दी ओटीपी प्लेटफॉर्म्स आल्सो कि वहां पे भी जो कहानियां आने लगी, कितनी खूबसूरत कहानियां आती हैं। लाइक दिल्ली क्राइम देखा मैंने और आई मीन इट्स चिलिंग और इट्स सो क्लोज टू द क्राइम। आई मीन आई फील कि वो क्राइम हमारे आंखों के सामने कमिट हुआ और कैसे उन लोगों को पकड़ा और क्या क्या किया। सच ब्यूटीफुल एक्टर्स। शेफाली जी ने भी बहुत खूबसूरत काम किया है। आई मीन थिंग्स हैव बिकम मच ब्यूटीफुल एंड मच बेटर। नॉट कि उस जमाने में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, वहां पे भी अच्छा ही था, काम तो अच्छा ही होता था, लेकिन अब जो है वो एक यू नो परखा हुआ काम चलता है। वेड एंड मेजर्ड एंड यू नो ट्राइड एंड टेस्टेड। ये सारी चीजें अब होने लगी हैं जो बहुत ही अच्छी बात है फिल्मों के लिए। And now since your daughter is also now working, and it is so nice to see her. But क्या आप जब उनके साथ बैठते हैं, कुछ कंसल्टेशन वो आपसे लेती हैं कि she is शी इज टोटली सेल्फ मेड और आजकल के बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं आई मीन पूछती है, हम हर बार पूछती है मुझे कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड आई ट्राई टू गिव हर द बेस्ट आई कैन। एंड दूसरी बात है कि like the first time when she did Wake Up Sid, or I was the only person in the family who had not seen the film क्योंकि मैं भी अपने काम में व्यस्त था जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया था। तो she said, Dad, you are the only person who has not seen the film, तो कब चले? मैंने कहा चलो आज चलते हैं शाम को। और हम गए देखने और मुझे उसका काम इतना अच्छा लगा और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। She can launch off on her own and she can take care of herself.
So that's a proud So, moment for you कि हाँ, she has done it. बच्चा या बच्चा बड़ा हो गया और अब अपने अपने पर उसके अपने पैरों पर उड़ सकती है वो. So I feel very good and I आपने feel जैसे बोला grateful and thankful. या जैसे आपने बोला कि शी इज अ सेल्फ मेड एक्टर एंड आई बिलीव दैट बिकॉज मैं वो डिस्कशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज शी इज नॉट अ काइंड ऑफ अ किड जो नेपोटिज्म से आया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि शी इज योर डॉटर. और शायद कुछ लास्ट ईयर की बात है, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि मैंने वेकअप सेट का जब वो देखा तो देन आई रेड कि ओके शी इज योर डॉटर एंड आई कुडंट बिलीव कि शी सच अ, उसने बहुत, आज भी मुझे अगर आप बोलोगे तो वो बेस्ट रोल था उनका आपका जो मैंने देखा, एंड दैट वाज अ क्वाइट सरप्राइज फॉर मी. एंड शी इज अ सेल्फ मेड एक्टर. या अच्छा. नहीं, बहुत ही कमाल काम किया उसने, बहुत ही कमाल काम किया है. एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. एंड एक्टर जब अच्छा होता है तो आगे पीछे उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो कर लेगी, अपना पहाड़ खुद चढ़ लेगी. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज मेरे को ये भी चीज बट थोड़ी अनफेयर लगती है बिकॉज अब जो कॉमेडी मूवीज बनती हैं उसमें पहले क्या होता था, जो कॉमेडी जो स्टार्स होते थे जिनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी होती थी, दे यूज्ड टू लीड द मूवी, और उनके और बेसिकली जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो कॉमेडी एक्टर्स होते हैं, हालांकि वो एक कॉमेडी मूवी के रियल स्टार्स होते हैं जो उसको लीड करते हैं मूवी को, लेकिन कहीं ना कहीं नाम बनता है जो कमर्शियल एक्टर्स होते हैं उसमें. अब जो ऐसा होता है कि अब तो टोटली नॉन कॉमिक जो हैं, जिनको बिल्कुल कॉमेडी टाइम नहीं है, उनको स्क्रिप्ट दे दी जाती है या फिर उनसे कॉमेडी करवाई जाती है. लेकिन आपने शक्ति कपूर जी के साथ काम किया, आपने राजपाल जी के साथ काम किया है, आपने परेश रावल जी के साथ काम किया है, एंड यू ऑल हैव डन सच अ, आप लोगों की जो एक वो प्रियदर्शन क्या जो कहते हैं ना, प्रियदर्शन सर जी की एक पूरा जो ग्रुप हुआ करता था, अगर वो पूरा ना होता था तो मूवी में मजा नहीं आता था, और वो हर जगह दिखा है. वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, पता नहीं वो क्या था, वो ऐसा कॉम्बिनेशन था कि हर किसी का होना जरूरी था. तो व्हाट डू यू थिंक कि अब जो कॉमेडी होती है, वो जिस तरह से कॉमेडी की अब चेंज आ गया है, एक्टर्स को क्या इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आपको भी क्या इम्प्रोवाइज करना पड़ता है अब के हिसाब से? इम्प्रोवाइज तो आई मीन अब की बार ऐसा, एज आई टोल्ड यू ना, द स्क्रिप्ट हैज बिकम द हीरो नाउ. तो वो सारी चीजें लिखी हुई आती है, बस हमको तो सिर्फ टाइमिंग करना है. अभी वो वैसा ही बीच में परेश जी है, शिल्पा शेट्टी है, फिर राजपाल भी है, और आशुतोष राणा भी है, और मैं हूँ, और हम लोग सब हैं. हंगामा 2 आ रही है हमारी प्रियदर्शन साहब की. तो wait and watch. It's going to be a fantastic film again. I was about We all mad guys have got together. नो, बट माय पॉइंट इज दैट कि अब जो है कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा होने लग गई है. मेनी शोज आर देयर जिसमें आप स्टैंड अप कर रहे हो और कॉमिक टाइमिंग्स के साथ आप कॉमेडी कर रहे हो. कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट भी कॉमेडी चली गई है, इसमें कस वर्ड्स यूज होते हैं. अब आपको कैसा लगता है कॉमेडी जब इस तरह से होती है, आपको कैसा फील होता है एज अ कॉमिक एक्टर? थिएटर में हम जब थिएटर में थे, थिएटर जब करते हैं तो हम हमेशा यही मानते हैं कि ऑडियंस को जो पसंद आता है ना, वही दिखाया जाता है. अब अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लो कि तो जो भी है बिलो द बेल्ट कॉमेडी या अबव, और जो भी है, आई मीन आई डोंट बिलीव कॉमेडी होती है. और उसमें अगर कुछ चीज लाइक हम जब दोस्त इकट्ठा होते हैं और जब तू मैं होती है, तो कहीं कभार वो बातें भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए. हालांकि यस, आई बिलीव देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रेंट, लेकिन द ऑडियंस गेट्स टू सी व्हाट इट लाइक्स. और अगर ऑडियंस को चीजें पसंद नहीं आएगी तो अपने आप वो चीजें बंद हो जाएगी. अपने आप वो कॉमेडी जो है वो दौर निकल जाएगा. वो अंडर द बेल्ट और बिलो द बेल्ट कॉमेडी और जो भी आप कहते हो, वो सारी चीजें जैसे ऑडियंस को क्या है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं खाऊंगा, या मैं नहीं देखूंगा, या मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वहां जाऊं. तो वो जहां तो उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है. इट डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग. सो आई थिंक दैट आल्सो समडे विल मीट इट्स एक्सपायरी डेट एंड नहीं, लेकिन आप लोग वाकई वो स्टार्स हैं, वो एक्टर, रियल एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही क्लीन कॉमेडी किया. प्रियदर्शन जी की आप कोई भी मूवी देख लीजिए, एकदम क्लीन मूवी होती थी, और इतनी अच्छी कॉमेडी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, टाइमिंग सबकी इतनी जबरदस्त होती थी. आई डोंट नो व्हाट मैजिक इज दिस, एंड आई वांट कि वो जितनी सीरीज हैं वो दोबारा कंटिन्यू आगे बढ़े, उनके पार्ट्स बने.
The magic is Priyadarshan साहब. He has a fantastic sense of humor. और वो जिस तरह से वो करते हैं और जिस तरह से दिखाते हैं कि मैं होता तो ये करता, I mean, ये नहीं कि आप ये करो, लेकिन अगर मैं होता तो ये करता, and then you do it and you enjoyed yourself so much. So that magic is Priyadarshan. I mean, he is a fantastic director. True. तो मजा आता है उनके साथ काम करने का, बहुत मजा आता है. True. हम लोगों को भी और- उतना ही मजा आता है देखने में. Sorry. मैंने कहा हम लोगों को भी उतना ही मजा आता है देखने में, दैट वी वांट कि this continue. अभी अगर 2.5 घंटे की मूवी और वो प्रियदर्शन की मूवी देख रहे हो और कितनी बार टेलीविजन में रिपीट होगी है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कभी भी आएगी, यू विल सिट, यू विल, आपको पता है क्या होने वाला है, लेकिन यू विल एंजॉय द टाइमिंग अगेन एंड अगेन. Yeah, true. अच्छा, मैं इसी के साथ पूछ रहा हूँ, आप अपनी मूवीज देखते हैं? टेलीविजन पे आप इतना रिपीट होती है मूवीज, देखते हैं आप अपनी मूवीज? यार ढोल जैसे कितनी बार, हाँ, मैं देखती हूँ. I love that movie ढोल. The kind of role you have. कौन सी? ढोल मूवी, ढोल. ढोल, हाँ, ढोल. वो मुझे याद है, मेरे बेटे को मैंने एक हिसाब मांगा था. मैंने कहा यार ये कितने पैसे, तो उसने, मेरा और राजपाल का एक सीन है जिसमें मैं राजपाल से हिसाब मांगता हूँ और उसको फिर यहाँ से पकड़ता हूँ कि वो उसने कटिंग भेज दिया कि आप ये चाहते हैं मेरे साथ करना. थिंग्स हैव बिकम सो एक्सेसिबल ना, सो वो ऐसी बातें होती रहती है. अब अभी लेकिन यार इट्स फन. इट्स फन. सॉरी, लाइक इसलिए बीच में आपको लग रहा होगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट माय एक्साइटमेंट इज ओवरपावरिंग मी. no worries. You should and you must. मैं तो, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है तो मैं बोलते ही रहता हूँ इसलिए. तो बट बहुत, आई मीन एक्सपीरियंस का तो एक भंडार पड़ा हुआ है. तो क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत लोगों से मैं मिला हूँ, एंड थिएटर, ना ही सिर्फ थिएटर में लेकिन फिल्मों में भी कितने खूबसूरत लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं जिनको आप मिलकर आपकी इसी बात का, आप जो बता रहे हो इसी बीच में पूछना चाहूंगा. आई विल टेक नेम ऑफ 5 मूवीज एंड यू हैव टू टेल मी इन अ क्रिस्प बेस्ट इंसिडेंट हैपेंड बिहाइंड द सीन. इश्क मूवी. इश्क में दम निकल गया था. आई थिंक वो वाला सीन, उस सीन की आप बात कर रहे हो ना, जब मुझे गुस्सा नहीं आता, वो इश्क में ही था. यस. हाँ, वो सीन करते करते तो मैं कहता हूँ कि मैं धुआं सा हो गया था. क्योंकि इंदर जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो वो एक टेक में राजी नहीं होते. ओके. एक और करते, यार वो थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा वो हो गया, और हम फिर से कर रहे हैं. और जो जोश लगा कि मैंने कहा अब दे ही देते हैं, सब कुछ निकाल ही देते हैं, तो सब कुछ निकाल दिया और कर दिया सीन. तब उन्होंने जाके कहा हाँ ये चाहिए था. और वाकई ऑफ कोर्स फिल्म में भी वो सीन बहुत ही अप्रिशिएट हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको. लेकिन उसको डब करते भी हमारी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उनके 2 रिकॉर्डिस्ट हैं. एक तो उनके असिस्टेंट जो हुआ करते थे, वो बूढ़े से थे, उनका नाम भूल गया मैं, और उनके बहनोई हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं. डबिंग में यही हुआ करता था. और मैं बोलूं यार आवाज बैठ गई है मेरी, इतना चिल्ला रहा हूँ मैं, फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा. तो फिर अजय देवगन ने मुझे एक तरीका बताया कि दोनों के बीच में आप है ना एक छोड़ दो, कि देखो इनको तो बहुत मजा आया, आपको नहीं आया. मीन्स आपका ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा सा, सॉरी टू से, बट ये हमने लगा दिया दोनों के बीच. टेक ओके हो गया और हम फटाक से डबिंग से फारिग हो गए, निकल गए वहां से. The next movie I want to ask is Coolie Number 1. कूली नंबर 1 की याद भी बहुत. डेविड साहब तो डेविड साहब हैं, और वो उनको जो अच्छा लगता है वो ही रखते हैं. और बिकॉज ही इज द एडिटर ऑफ द फिल्म हिमसेल्फ, सो ही नोज. और कभी मैं पूछूं कि डेविड में इम्प्रोवाइज कर मत कर, क्योंकि मैं ये रखूंगा नहीं, मैं काट दूंगा, मुझे इतना ही अच्छा चाहिए लगता है, मैं इतना ही रखूंगा. So Coolie number 1 has got very fond memories, and it was and Kader Khan साहब तो कमाल के एक्टर थे ही.
और उनके साथ भी काम करने में बहुत मजा आता था और घंटों बैठा रहता था उनके साथ, बहुत कुछ सीखने मिलता था। एक कुछ थोड़ी सी कहानी आप छेड़ दो और फिर उनका वो वैसे भी टीचर थे, वो बहुत सारा सिखाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, मजा आता था उनके साथ। ट्रू, वही ना, आप लोगों ने नंबर वन इज डाइवर्स काम किया है कि इतने लोगों के साथ मिलना हुआ है, हर किसी की जनरेशन की जो बातें हैं वो आपने सुनी है, कितना अच्छा लगता होगा बिहाइंड द सीन्स वो सब डिस्कशंस करते वक्त। इट्स फैंटास्टिक, इट इज अनइमेजिनेबल एंड फैंटास्टिक। हंगामा मूवी, हंगामा जिसमें हमारा प्रियदर्शन साहब की पहली हंगामा 1, ओहो उसमें तो आई हैड द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन। and I was about to ask the same, that is a funniest thing. मैंने नीना कुलकर्णी को कहा था कि आई थिंक वी मस्ट बी द फर्स्ट कपल टू हैव द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन ऑन स्क्रीन। So was It was a it as it fantastic is or film. something improvised? Hey, it was improvised by प्रियन साहब। प्रियन साहब ने बोला कि ऐसे ऐसे करते हैं और एक के बाद एक सब चिपकते जा रहे हैं, तो तू भी चिपक जा। सारे इस पूरी लाइन में Because it was fun, it was great fun. राइट, प्रियदर्शन साहब की एक बड़ी खास बात थी कि वो मूवी के एंड में सारे कैरेक्टर्स को एक जगह जमा कर देते थे। That was the kind of a thing he used to have unique. It's fun working with him. It's great fun. It's great fun. It's fun working with David. It's fun working with all the guys who do comedy. वो तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और उनकी टाइमिंग, उनका तरीका, उनका लेने का तरीका, उनका शूट करने का तरीका, it's very different, you know. And Dhol, which is like marvelous cult movie. Dhol में कोई behind the scene funny thing? ढोल में वही था ना, आई थिंक मेरा और राजपाल का ही था ना ढोल। हाँ, मारू के मामा। वहाँ हमने कहाँ we were shooting at FTII. That was one of the most beautiful things, you know, in the campus of FTII. और पुराने लोग बहुत मिले एंड अच्छा लगा वहाँ जाकर, अच्छा लगा, एक सुकून सा महसूस हुआ और सीन भी अच्छा हुआ, यू नो। तो दैट आई वुड, अगर ढोल की बात करो तो आई वुड से दैट शूटिंग इन FTII वाज ग्रेट फन, ग्रेट फन। अच्छा, अब जैसे एक चीज बड़ी आपके बारे में यूनिक है, क्योंकि पहले जब कोई बोलता था कि यू आर कीपिंग अ लो प्रोफाइल, तो ठीक है, वो समझा जाता था कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हैं। बट अब अगर कहता है कि लो प्रोफाइल मतलब कि आपने सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस नहीं है, और ये सच है, आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस क्यों नहीं है, ये बहुत अजीब लगता है मुझे, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, सबकी प्रेजेंस है। व्हाई इट इज नॉट विद यू? मुझे हैंडल करना नहीं आता यार। मुझे वाकई में हैंडल करने नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू पुट अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। पिछले ही दिनों में मैं कुछ सीखा हूँ, बेटे ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर मुझे सिखाया कि इस तरह से आप पिक्चर डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, जाइए आप, लोगों को पता होना चाहिए कि आप हैं। मैंने कहा लोगों को पता है मैं हूँ। आई मीन ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, अब ये सारी चीजें बहुत नई नई है। लाइक कल किसी के साथ मैं फेसबुक पे था, तो आई डिडंट नो हाउ टू गो ऑन फेसबुक लाइव, और वो मुझे कह रहा था कि आप बहुत लेट हो गए, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, अभी ही विल बी जॉइनिंग अस। और मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन आई कुडंट जॉइन इट बिकॉज़ आई डिडंट नो हाउ टू। एंड देन फाइनली यू नो आई वर्कड माय वे अराउंड एंड आई गॉट इनटू इट, क्योंकि these gizmos are very new for us. I mean हम इतने कंप्यूटर savvy नहीं है जितने आजकल के बच्चे हैं, यू नो। आई मीन आजकल के बच्चे तो क्या चाहिए आपको, फटाफट फटाफट निकाल के आपको पूरा लिखा चिट्ठा निकाल के दे देंगे, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ बस सीख रहा हूँ, आ जाऊंगा, आई विल हैव माय प्रेजेंस, डोंट वरी। बिकॉज़ आई वाज लुकिंग फॉर इट। आपके जितने भी साथ के कलीग्स हैं वो सब दे आर नाउ, बिकॉज़ आपके लिए तो वेरीफाइड हैंडल होना बहुत इजी है, तो सभी अवेलेबल हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। तो मैं वही देख रहा था कि मैंने कहा आपका प्रोफाइल मुझे कहीं नहीं मिला, एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट कि ऐसा क्यों है। आई विल आस्क डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत लोगों को उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं, उससे भी जो कॉन्स हैं उससे लोगों को थोड़ा एतराज रहता है, जिस तरह से आजकल माहौल है और पॉलिटिकल।
आई मीन वो भी है। मुझे थोड़ा सा था बीच में, मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने उनके बारे में लिखा था कि आई वांट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। एंड हमारा कोई दोस्त था और उसने बड़बड़ शुरू कर दी थी वहां से, तो आई हैड टू रिमूव हिम एज अ फ्रेंड एंड ऑल दैट, यू नो। और हमारे बीच में फिर वो दरार पड़ गई थी और आज तक हम कभी एक दूसरे को। और फिर आज जब मैं उससे मैंने एक बार लिखा भी था कि देख आज हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है और तुम्हारा कहाँ है। तो इस तरह का, यू नो, एंड देन आई समटाइम्स फील के सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू वेंट योर फीलिंग्स, गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, यू नो। आई मीन सोशल मीडिया इज टू से हाय हेलो फ्रेंडशिप एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। और प्रेजेंस में आई आई लव टू कीप अ लो प्रोफाइल sometimes somehow, I don't know, I'm you know, not that kind of a, हालांकि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। आई डू एडवेंचर एक्टिविटीज में मैं बहुत ही That I read बढ़ा about. चढ़ा कर बड़ा हुआ हूँ। सो वो But सारी you चीजें should. चालू है मेरी। I will suggest you, please, you should, if you need any help, I'll be there for you. But definitely, you should. आई विल आई विल वेरी सून, आई विल लाइक। बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि कभी कभार एक आध कुछ नहीं तो गजल की 4 लाइनें बोल दो। आप कुछ भी करो लेकिन कम, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। आई सेड या श्योर आई विल। I will suggest you कि you should start with Instagram, get your handle verified, and definitely you should start putting, because आपके पास वो जितनी behind the scene बातें हैं या photographs हैं, कितनी ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास हैं जो अवेलेबल नहीं है। I guess those will be, you know, हम जैसे लोगों के लिए जिनको बड़ा इंटरेस्ट है वो चीज जानने का आपके उस टीम के बारे में, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा वो देखकर। बिल्कुल करूंगा, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। ओके, हाउ वाज 2020 एक्सपीरियंस फॉर यू? ये लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? हालांकि बहुत दुखद घटना थी कि इस साल आपके 2 कोस्टार जिनके साथ आपने काम किया है, श्रीकांत में आपने इरफान खान के साथ काम किया, और आपकी जो लास्ट मूवी थी उसमें आपने ऋषि जी के साथ काम किया, आपने हमने उनको खो दिया। तो कैसा रहा आपके लिए पूरा अनुभव लॉकडाउन का? लॉकडाउन का वक्त तो बहुत बुरा था और बुरा है। आई मीन अभी भी चल रहा है। आई मीन कोविड इज समथिंग व्हिच इज वी हैव टू लिव विद इट। और हालांकि बहुत ही बुरी बात है, बहुत सारे अच्छे लोग गए और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप उनकी फ्यूनरल में आप प्रेजेंट भी नहीं रह सकते। यू नो, यू कांट इवन गो फॉर द फ्यूनरल एंड सच अ सैड फीलिंग इट गिव्स। और बहुत ही, यू नो, हालांकि आई प्रे एवरी डे। मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और कहीं पे भी जहाँ पे भी हैं वहाँ अच्छे से रहते थे, अच्छे से रहे, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। कोविड में हमने, आई मीन लॉकडाउन में नीचे मास्क पहनकर कभी बिल्डिंग के पास ही मैं वॉक करता था, बिल्डिंग के कंपाउंड में। आई यूज्ड टू डू माय साइकिलिंग, आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन माय अदर एक्टिविटीज, लाइक आई वुड डू आर्चरी सीख रहा हूँ मैं, तो आर्चरी घर पे ही करता था। फिर अब म्यूजिक का शौक जागा है तो थोड़ा बहुत म्यूजिक सीख रहा हूँ मैं। मेरे गुरुजी हैं बोरा उत्तम कोरा हैं, तो वो मुझे सिखा रहे हैं। तो आई मीन आई अपने आप को हमेशा बिजी रखा, कभी यू नो ऐसे पड़े रहे वैसा नहीं किया, हर बार कुछ तो कुछ करता रहा। आई गो फॉर माय बाइक राइड्स, आई एम अ बाइकर, आई एम अ एविड बाइकर। आई आल्सो डू पावर्ड पैराग्लाइडिंग। Yeah, that I've read आई about. I आल्सो was about to ask this, that you are so much into sports, adventurous sports, biking, paragliding, ये सब आपको करना बहुत पसंद है. I've read about this. So overall, it's fun, yeah, overall, it's fantastic, it's fun. this is what the problem with this, that at the same time the You transmission is can't talk. speak at the same time. नहीं, बोलिए बोलिए, आप बताइए। मैं वही पूछ रहा था कि ओवरऑल 2020 का जो लॉकडाउन था आपके लिए, मतलब यू केप्ट योरसेल्फ बिजी, एंड व्हाट एनीथिंग न्यू यू हैव डेवलप्ड एज अ हैबिट? ये एक तो आर्चरी करने को मिला, फिर आर्चरी करता हूँ मैं, फिर ये रीडिंग भी की काफी। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी थी अच्छी देखने लायक चीजें थी, एंड ऑल दी एपिसोड्स एंड गोइंग थ्रू एवरीथिंग, यू नो। एंड भी अपने आप को, यू नो,
फ्री नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी समय है बहुत कम है और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बस आप करते जाइए हर चीज, और सीखने को तो कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें। कभी कभार गार्डनिंग भी कर लेता हूँ मैं कैप्सिकम उगा रहा हूँ मेरे घर में, मेरे गार्डन में मटर लगाए हैं, बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, बस अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता। बिकॉज आई बिलीव दैट यू नो समय बहुत कम है, तो जितना जी लो उतना जी लो। बहुत ब्यूटीफुली आपने डिफाइन किया, दैट्स वेरी ट्रू। ओके, सो नाउ लेट्स प्ले अ रैपिड फायर। ओके। फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग। I go to the loo. Maybe. Beside that, I, I go to the. I have a temple in my room, so I thank God for waking me up and giving me another day to look forward to. ब्यूटीफुल। वन बैड थिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच यू नो, और जो बच्चे भी बोलते होंगे या आप चेंज करना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है। ऑल इज गुड। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मीन्स आई डोंट थिंक आई हैव एनी बैड थिंग इन मी। किड्स वुड लाइक टू चेंज, बट हाँ, कभी कभार मैं चुप हो जाता हूँ। और वो कहते हैं कि डैड कुछ बोलो ना, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप चुप हो गए। तो मैं कहता हूँ कि आई एम जस्ट सोकिंग इन द मोमेंट्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, यू नो। ये एक शायद खराबी है मुझ में, जो मैं चुप हो जाता हूँ। ओके, which is the good thing about you which you like to flaunt also, and you believe that this is very good about me? I think I'm a very innocent person. I'm a happy-go-lucky person. I live life as it comes to me, and I enjoy every day. And I think this is one good thing that has come to me. और मुझ में कोई छल कपट नहीं है। मैं ना ही कोई चतुर वाक्य जानता हूँ जिससे मैं आपको गिरा सकता हूँ या आप पे कोई जोक कर सकता हूँ। मैं बहुत एक सीधा साधा इंसान हूँ और सीधी सादी जिंदगी जीता हूँ। अपने मजे में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। ट्रू, मजे लेता हूँ। मुझे जितनी देर आपसे बात करते हुए हुआ, ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है, बट सीरियसली आई बिलीव, हमने व्हाट्सएप पे भी जितनी बात करी मुझे ऐसे लगता था कि यार यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट। जेन्युइनली, दिस इज माय ओपिनियन आल्सो। Oh, thank you. Okay, your favorite food, Gujarati or Marathi? Food. That's what I'm saying. Food. Anything, it is food. It's favorite. So lockdown would be like eating a lot? No, I didn't. But had good food. Good food. घर पे जो बनता था बहुत अच्छा तो बनता था। एक्सपेरिमेंट भी करते थे, ये मिलाने से ये होता है, वो मिलाने से ये होता है। चाय अच्छी बनती है, फिर उसमें सब कुछ डलता था, सिर्फ लहसुन की वजह से। लेकिन मजे, आई मीन I love the good things of life, you know, and life has been kind. God has been kind. It's given me everything. Okay, your political view. What is your political view about today? I feel let the man do his job. Don't try to put him down. आपने उनको वोट देकर आप लेकर आए हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या लोगों के अंदर एक वो है कि बस वो एक भड़ास क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही। और मुझे लग रहा है कि लेट द मैन डू हिज जॉब। अच्छा काम कर रहे हैं, करने दो उनको। So you're happy with the Prime Minister? हाँ, I'm talking about Miss Modi साहब. Modi साहब is doing such wonderful work. Our country has come up in such a fantastic way, जो पहले नहीं दिखाई देता था। आज I am proud to be an Indian. और मैं सीना तान के चलता हूँ जब भी चलता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मोदी साहब खड़े हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। I like it. Great. और मुझे I feel good about it. I feel that people should allow him to do his job. So nicely you put up the things. Okay, your favorite male co-star?
बहुत सारे हैं यार. Well, एक ऐसे जिनके साथ you are so open, natural, like you are there, so you don't need to explain anything. No, I mean, right from all the actors, I've worked with most of them, and they're all superb guys, yeah, all superb guys and all superb girls. Like, I mean, माधुरी, काजोल, ये सारे लोग, जूही चावला, all these guys were so beautiful. I mean, इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत बातें की हम लोगों ने बैठ के, और कितने सारे अच्छे एक्सचेंजेस हुए हैं. लाइक अजय देवगन के साथ, आमिर खान के साथ, यार दिस थिंग, संजय दत्त जी के साथ. He lost his mother to cancer. I lost my mother to cancer. तो हम लोग दोनों एक बार रो रहे थे ऐसे बैठ के, remembering our mothers, and in some film I don't remember that now, but I like everybody I have met, and I think they reciprocated the same way that I do. तो ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं है, लेकिन हर एक के साथ मैंने बहुत मजे किए. You suppose We've had a very good time. I had a, unfair to take name, but for the sake of question, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए today is just one moment, you have to give one name for this moment, जो आपके नाम आपके मन में पहले आ रहा है. मेरे तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं. It's like a gush of feelings. So same goes for One day. co-star also. You won't answer. Yeah. सब इतने अच्छे लोग मिले हैं ना, इतने अच्छे लोग मिले हैं. और जब भी कोई भी शूटिंग में गया हूँ तो लोगों ने मुझे यूं हथेली पे रखा है, तो नो कंप्लेंट्स. आई मीन आई लाइक एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव मेट. अभी रणबीर के साथ सुनील शेट्टी साहब की फिल्म कर रहा हूँ मैं. सुनील शेट्टी क्या, रोहित शेट्टी, सॉरी, रोहित शेट्टी के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं, सर्कस. उसने आके पैर छुए मेरे. अब मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे पैर क्यों छू रहा है तू? तो बोलता है कि यहाँ जितने लोग हैं ना, उनकी सारे लोगों की उम्रें अगर मिलाए ना, उनसे ज्यादा फिल्में आपने की हैं. मैंने कहा हाँ भाई की है, लेकिन so they make you feel so good, and they I mean, they've been so nice, they've been so kind, lovely people. I've met lovely people. So nice. I mean, the way you are expressing things and kind of expressions, so vibes are, I'm feeling like कि सच में you are overwhelmed with the response and the kind of people you have. I can feel that, I can sense that. Yeah. अच्छा चलिए, एक चीज बता सकते हैं ना, द फेवरेट कॉमेडियन यू लाइक, लकी, जिससे आपको बहुत सीखने को मिला, इनके साथ बैठ के आपको बहुत कुछ लगा है, कोई ऐसा? चैपलिन साहब को देखकर हम बड़े हुए. उसके बाद महमूद साहब को फिल्मों में देखा है. उसके बाद जॉनी लीवर साहब को देखा है. उसके बाद कपिल शर्मा को देखा है टेलीविजन पे. तो उसके बाद राजीव ठाकुर, एक हमारा दोस्त है जो हमारे साथ इसमें था, ये जो आई मीन सज्जन ने झूठ मत बोलो में था. ये सब अच्छी कॉमेडी करते हैं. अच्छा टाइमिंग है उनका. लीवर साहब के साथ तो बहुत बैठना हुआ है, उठना बैठना हुआ है, तो वी हैड रियल गुड टाइम्स, सो नाइस. ओके, योर फेवरेट फिल्म, इतना तो बताएंगे आप? योर ओन. मुझे देवदास में बहुत मजा आया था. दिल है कि मानता नहीं में बहुत मजा आया था. हंगामा में बहुत मजा आया था. This will go on and on, not a one film you can name. I've enjoyed myself, I'm telling you. I've had the best of times. अच्छा, and I'm still having. एक मूवी कोई भी जो किसी और की फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती हो, and you feel कि मैं भी इसका पार्ट होता. Oh, that kind of a film. बहुत सारी फिल्में हैं ऐसे तो, like Rockstar, रणबीर कपूर की फिल्म, he's a fantastic actor. I like him. I would love to act with him. बहुत कमाल का एक्टर है वो. Okay, your favorite reality show? I don't watch too many, but Indian Idol is something sometimes I do watch, and KBC.
बच्चन साहब को देखकर एक दिल को तसल्ली होती कि अच्छा है, बहुत बहुत कमाल की भाषा का उपयोग करते हैं वो, और बहुत कमाल, I mean, his articulation, his way of उनका जो पेश आना है वो ही इतना अच्छा लगता है, एंड वो शो ही अच्छा लगता है. KBC is a very nice show. So Okay. KBC, then and I watch Planet, Life Planet, क्या बोलते हैं, Animal. एटनबरो साहब की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. I love to see how our planet is reviving now. Okay, your favorite director? At least one name. संजय लीला बंसाली, प्रियदर्शन साहब, डेविड, बहुत सारे हैं यार, छोड़ना. Okay. I've been a favorite of all, and they've been my favorites too. True. Okay, one OTT series which you liked. At least this you can answer. I liked Bandish Bandits. Bandish Bandits was very nice. Yeah, Bandish Bandit I liked a lot. Then my wife prompted me. Bandish Bandit. फिर ये अपने इनकी नाम मुझे याद नहीं आते यार, मैं बहुत खराब हूँ नाम में. But Suits, I liked Suits. I liked the other guy. What's his name? Money Heist. I liked it. हाँ, Money Heist you have watched. ये अगर तुमने पहले से मुझे बता के रखा होता तो मैं रिसर्च करके रखता ना, मैं मुझे क्या क्या अच्छा लगता मैं देख के रखता. That's the reason. मुझे नाम याद नहीं आते फिर ऐसे. That's a good thing about is that Huh? not tell you what are the rapid fire questions so that it should be natural. That's true. That's true. Okay, अगर कोई भी ऐसी आज की जो टीवी सीरीज चल रही है और या फिर कोई OTT सीरीज जिसमें आपको लगता है कि I wish I could be the part of this series. I like मिर्जापुर. मिर्जापुर मुझे अच्छी लगी, उसकी कहानी अच्छी है, पर I could be a part of that, or I would love to do a villain. I would love to do a villain in one of the OTT guys. You know, I mean, a nice cigar smoking guy, and You just said it, and I imagined it already that you would be good. You would be good in doing a boss role of a kind of a villain, sitting and ordering things. That would suit you definitely. I would love to do that. I would love to do that. Okay, scariest moment of your life till now. When I lost my mother, when I lost my sister, those were the bad times I've gone through. And sometimes people have cheated me of my money, so that is the time you feel bad. So, Okay, and the proud moment. why? I mean, Yeah, true. Yeah, continue, please. proud moment is when I'm. Sorry? You were saying Proud moment is when I have. Proud moment has been seeing my children grow. I mean, I feel proud when Shikha scores or when my son scores. I feel proud. I feel really great. Okay, biking, reading, shooting, and paragliding. If you have to arrange in order as per your choice. Paragliding would be the first choice. Biking would be the first choice because on my bike I can go and do my paragliding. And when I can't go anywhere, I would do archery. And when I am free of everything, I would do singing. और दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, वो है ना, गाना गा सकते हैं और अपने आप को बहला सकते हैं. So First would this would be the order. Okay. Okay, desired role or dream role, you have already told me. I should not ask again. Do you want to play like a villain now? Okay. One decision you regret. No regrets. No regrets. So nice. Okay. Are you religious or spiritual or both? I'm both. Both. I'm religious as well as spiritual. Spiritual.
Okay, last but not the least, after this whole lockdown and everything is over, what kind of thing you want to do beside this, films and acting? I would love to do theater again. I would love to. I mean, these are the only good things which we are doing. We can do is acting. और कुछ तो आता नहीं है यार, तो और क्या कर पाएंगे? बहुत बहुत तो अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट कर लेंगे और I'd like to see myself right on the top, enjoying life to the fullest. Beautiful. That is so beautiful. बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है. बहुत कुछ करना बाकी है. ये बहुत अच्छी लाइन है आपकी, बहुत एनकरेजिंग पॉजिटिव लाइन है. चलते चलते आज के यूथ के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें. Never give up. Never ever give up. Keep fighting what you're fighting for and live for yourself. अपने आप को अपने आप के लिए जिंदा रहो और अपने आप के लिए जो कुछ भी कर रहे हो अपने आप के लिए करो. और don't forget your parents. I mean, love your parents. Love everybody who is around you. I think it is one good deed always comes back to you. तो जो कुछ भी है अच्छा करो और अगर जो कुछ कमाते हो, जो कुछ पाते हो जिंदगी में, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी और के साथ बांटोगे, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो प्लीज ऐसा करना ताकि आप जिंदगी भर खुश रहें. Such a beautiful. That I would like to. Beautifully explained. Tiku ji, thank you so much for first of all giving me time. और ये पूरा एक इंटरेक्शन जो मेरे साथ था, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लर्निंग थी बहुत बड़ी. लाइव मैंने एक लर्निंग की आपके साथ. आई हैव लर्न अ लॉट. और आपका जो पैशन है, एंथुसियाज्म है वर्क को लेकर के, काम को लेकर के, और आपका एक्सपीरियंस झलकता है आपकी बातों में. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई रियली विश आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो पूरी हों और आप बहुत जल्दी जो भी आप चाहते हैं वो आपको और मिले. लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ हेल्थ दिस ईयर. Thank you for having me and I enjoyed too. मुझे बहुत मजा आया और it was not a routine question answer thing. It was nice knowing you too, Rahul. और मजा आया, वाकई में मजा आया. Thanks. Take care. Take good care of yourself. Thank you. बिना मास्क के कहीं नहीं जाना. Thank you. Bye. Bye.